बांग्लादेश जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां हिंदुओं की बात करना ही गुनाह है। आपने भी कई तस्वीरें देखी होंगी, बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़, घरों दुकानों में आगजनी हो रही है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, आग लगाए जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, यहां तक कि हिंदू पूजा पाठ भी डर के साए में कर रहे हैं। उसी बांग्लादेश में अब हिंदुओं के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने की प्लानिंग चल रही है, बलपूर्वक दबाया जा रहा है और इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इस धर्मगुरु से आतंकी जैसा सलूक किया जा रहा है। जुल्म सह रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज बने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। लेकिन चिन्मय दास की गिरफ्तारी जब हुई, चिन्मय कृष्णदास की, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से टेररिस्ट की तरह इस्कॉन मंदिर के धर्मगुरु को बड़ी संख्या में पुलिस पहुंचती है। एक धर्मगुरु की गिरफ्तारी, जिसके हाथ में पूजा पाठ की किताब होती है, जिसकी वाणी में ज्ञान होता है, उसके हाथ में AK-47 नहीं होता है, उसके हाथ में M4 कार्बाइन नहीं होता, उसके हाथ में मशीन गन नहीं होती है। लेकिन बांग्लादेश में उस हिंदू धर्मगुरु की गिरफ्तारी किस तरीके से होती है, उसकी तस्वीर देखिए और मैं कहूंगा जरा फुल स्क्रीन देखिए। ये देखिए किस तरह से लाव लश्कर के साथ बांग्लादेश की सरकार के ये प्यादे यहां पहुंचते हैं और गिरफ्तारी की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इसका विरोध किया जाता है तो फिर लाठी चार्ज का सिलसिला शुरू होता है, प्रदर्शनकारियों को जानवरों की तरह पीटा जाता है। खबर तो यह भी है कि कई लोगों को मार मारकर अधमरा तक कर दिया गया है। चटगांव कोर्ट के बाहर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने चिन्मय प्रभु के समर्थकों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, लेकिन बांग्लादेश की सरकार इस प्रदर्शन को कुचल देना चाहती है। बांग्लादेश में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर भारत ने सख्त नाराजगी जाहिर की है, कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के जरिए सही मांग करने वाले, इंसाफ की मांग करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ मुकदमे चलाए जा रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास की बांग्लादेश में हुई गिरफ्तारी के बाद भारत के इस्कॉन समूह ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है। साथ में कोई एक जन थे, उन्होंने मेरे को बताया कि जब वो ढाका से चिटगांव के लिए फ्लाइट में बैठने के लिए एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट के गेट में ही कुछ प्लेन क्लोथ लोग, मतलब सादे वस्त्र में कुछ लोग आए और उनको पकड़ लिया और पकड़ के गाड़ी में बैठाने लगे। तो जब पूछा गया कि भैया आप लोग कौन हैं, तो बताया कि हम डिटेक्टिव डिपार्टमेंट पुलिस से हैं और इनको हम लोग लेके जा रहे हैं, और उनको एक गाड़ी में बैठा के फिर वो लोग चले गए। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि एक तरह तो हम देख रहे हैं कि किस तरह जो माइनॉरिटीज हैं, हिंदू माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनके ऊपर में लास्ट 100 दिनों से अधिक उनके ऊपर में अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी औरतों को उठाया जा रहा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं। पूरा जो हिंदू समुदाय है और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश के, अभी वो लोग बैकफुट में हैं। बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। वो चटगांव जा रहे थे। मौके पर मौजूद इस्कॉन के सदस्यों ने कहा कि पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया, बस आए और उठाकर ले गए। इतना कहा कि वो बात करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह बातचीत का कोई तरीका आपको लग रहा है? जो तस्वीर आपके सामने है, कहा जाता है इसके बाद पुलिस ने उन्हें माइक्रो बस में बिठाकर अपने साथ ले गई। चटगांव की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। यह बात भी समझ से बहुत परे है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार का भारत में जमकर विरोध हो रहा है। बीजेपी के साथ साथ भारत की मुस्लिम जमात ने भी इस गिरफ्तारी को गलत बताया है। गलत बात है कि इस तरह का आरोप इस्कॉन ऐसे संस्था पर लगाया जाए। बांग्लादेश में कुछ लोग जो हैं आज भी कट्टरवादी मानसिकता से चल रहे हैं
ऐसे कट्टरवादी मानसिकता वाले लोगों को सुधरने की आवश्यकता है। तब तो हिंदुस्तान में बहुत सारा चीज है, हम बोलें कि भाई ये भी कट्टरता की बात करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से दूसरे देश को सीख लेना चाहिए कि किस तरह का प्रजातंत्र हिंदुस्तान के अंदर है। इस पर निश्चित रूप से भारत सरकार जो है संज्ञान लेगी और भारत सरकार इस पर कार्रवाई करेगी कि इस तरह के कट्टरता को, कट्टरपंथी लोगों को बढ़ावा जो है पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिले। बांग्लादेश में जो सूरत हाल है वो निहायत ही नागुफ्ताबे और अफरा तफरी के हालात हैं, और यह हालात उस वक्त से हुए जब शेख हसीना की मुंतखब सरकार को हटाया गया, बेदखल किया गया और मोहम्मद यूनुस को इख्तियार सौंपा गया। तो इसलिए मैं वहाँ की हुकूमत से मुतालबा करूँगा और अपनी हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि वो मुदाखलत करके उनको रिहा कराए और उनके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है उनको भी रिहा कराया जाए, और अल्पसंख्यकों को वहाँ सुरक्षा फराहम की जाए, उनको वहां पर जो ज्यादतियां हो रही हैं उसको रोका जाए, दुर्गा पंडालों पर, अल्पसंख्यकों के घरों पर, मंदिरों पर जो तोड़फोड़ हुई है वो भविष्य में आइंदा ना हो, इसको तहफ्फुज़ फराहम कराया जाए। लेकिन इस पूरी पिक्चर के बीच जो सवाल है वो सबसे बड़ा ये है कि भाई चिन्मय कृष्ण दास से बांग्लादेश की सरकार क्यों घबराई हुई है, बांग्लादेश की सरकार क्यों डर रही है, वहां के कट्टरपंथी जमात क्यों डर रहे हैं। दरअसल हुआ यूं है, मैं आपको बताता हूं कि हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार के मामले बढ़ रहे थे, चिन्मय कृष्णदास लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों को एकजुट कर रहे थे। 25 अक्टूबर को चटगांव में प्रदर्शन हुआ जिसमें 2 लाख हिंदू आए। 22 नवंबर को रंगपुर में रैली की जिसमें 4 लाख से ज्यादा हिंदू आए। 13 दिसंबर को खुलना में सम्मेलन हुआ, उससे पहले गिरफ्तारी कर ली गई, क्योंकि 13 दिसंबर को अगर सम्मेलन होता तो बांग्लादेश की सरकार को, वहां के कट्टरपंथियों को डर था कि यहां के हिंदू एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद बांग्लादेश की सरकार में भी हिस्सेदारी मांगेंगे, सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी मांगेंगे, जिससे उनकी सरकार को, उनके एजेंडे को खतरा हो सकता है। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 1.25 करोड़ से ज्यादा है 2022 के डेटा के आधार पर। चिन्मय कृष्णदास बिना किसी आरोप के गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। बावजूद इसके चिन्मय कृष्णदास ने शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कोर्ट परिसर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून के मुताबिक आंदोलन को जारी रखा जाएगा और कानून के मुताबिक ही चलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम इस देश के लोग हैं, इस देश का हिस्सा हैं, हम इस देश के कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे। आप सभी को ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि कोई अराजक माहौल ना बना सके। लेकिन हमारी 8 सूत्रीय मांगे, हमारी बुनियादी मांगे, हमने इसे लेकर आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है और आगे भी आंदोलन जारी रखा जाएगा। लेकिन ये 8 मांगे क्या हैं? बांग्लादेशी हिंदू क्या मांग रहे हैं वहां की सरकार से? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक क्या चाहते हैं अपने लिए, वो भी मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेशी हिंदुओं की मांग है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों की कोर्ट में फौरन सुनवाई हो। सुनवाई के लिए ट्राइब्यूनल का गठन किया जाए, पीड़ितों को मुआवजा, पुनर्वास की व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक संरक्षण अधिनियम लाया जाए, अल्पसंख्यक मामलों का एक मंत्रालय भी बनाया जाए जो हिंदुओं के अधिकारों की, उनके रहन सहन की, उनके पूजा पाठ करने के तरीके की, यानी कि उनके लिए एक ढाल का काम करे। ये जो मांग है ये ऐसे ही नहीं है। हिंदुओं पर कट्टरपंथियों ने जो अत्याचार किए हैं उसकी दास्तां अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कई जगह तो पूरे के पूरे घर जला दिए गए, मंदिरों में तोड़फोड़ किया गया, भीड़ ने एक साथ होकर हिंदुओं पर हमले किए, सैकड़ों लोगों का कत्ल कर दिया गया, हिंदू महिलाओं का दिन दहाड़े अपहरण किया गया, कन्वर्जन के लिए प्रेशर बनाना, धर्मांतरण के लिए दबाव डालना, धर्मांतरण नहीं करने पर जबरन निकाह कराना
और रेप जैसी जघन्य वारदात को खुलेआम बिना किसी डर के अंजाम दिया जा रहा है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह 5 से 20 नवंबर के बीच की है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत के संत समाज ने भी कड़ी आपत्ति जाहिर की है। वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं हिंदू धर्म के तरफ से बोलती हूँ, बांग्लादेश गवर्नमेंट को जल्दी उसको मुक्ति दे और जो मानव धर्म का जो अच्छा नीति वो नीति करिए। ये बहुत ही दुखद विषय है और बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके लिए हम पूरे बांग्लादेश का तत्कालीन सरकार को, अंतर्वर्ती सरकार को हम घोर निंदा करते हैं और इनको होशियारी देते हैं कि चिन्मय कृष्ण दास महाप्रभु ये कोई अकेला नहीं है, इनके साथ हम सब है। खाली वो बांग्लादेश के हिंदू नहीं है, भारत के हिंदू तथा पूरे विश्व के सनातन इनके साथ है। हमारे जो धर्म गुरु है चिन्मया कृष्ण प्रभु जी, इतना हिम्मत हो गया उन लोगों ने गिरफ्तार भी करने लगे। और ये तरह के, ये तो हम लोगों का प्रभु जी है, इसीलिए हम लोगों को पता चल गया तुरंत। ऐसे उन लोग माँ बहन बेटी और जो दुर्बल है उन लोगों के ऊपर अत्याचार लगातार कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू और इस्कॉन मंदिर हमेशा से कट्टरपंथियों के निशाने पर रहा है, यह भी एक सच है। लेकिन हाल के समय में जब वहां तख्ता पलट हुआ तो इस मामले में बढ़ोतरी आई। इस्कॉन पर हमलों की कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताते हैं, किस तरह से समय समय पर कट्टरपंथियों ने इसे अपने निशाने पर लिया। साल 2009 की बात है, चटगांव में इस्कॉन मंदिर के अनाथालय पर हमला कर दिया गया। साल 2015 की बात है, दिनाजपुर में मंदिर पर आतंकी हमला हुआ, 2 लोग घायल हो गए। साल 2016 की बात है, सिलहट में कट्टरपंथियों की पूरी ग्रुप ने हमला किया इस्कॉन मंदिर पर। इस हमले में 10 लोग घायल हो गए थे। साल 2018 में ढाका में इस्कॉन के रथ यात्रा पर हमला किया गया, 6 श्रद्धालु घायल हो गए। 2020 में ढाका में इस्कॉन मंदिर पर आतंकी हमले की योजना नाकाम हुई। 2021 में नोआखली में दुर्गा नवमी पर मंदिरों पर हमला किया गया, इसमें 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 2022 में ढाका में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, 2 लोग घायल हो गए। और इसी हमले को लेकर हिंदुओं के लिए चिन्मय प्रभु लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल में सत्ता संग्राम के दौरान 6 अगस्त को खुलना जिले में एक इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया था। इसमें भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को जला दिया गया। इस हमले के बाद चिन्मय दास ने कहा था कि चटगांव में 3 अन्य हिंदू मंदिर को खतरा है, हिंदू समुदाय मिलकर उनकी सुरक्षा करें। इसके बाद उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज को और तेज किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि कट्टरपंथी डर गए और बड़ी संख्या में हिंदू चिन्मय दास के साथ जुड़ने लगे। 25 अक्टूबर को हुई बड़ी रैली के 6 दिन बाद 31 अक्टूबर को साजिशन चिन्मय प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया गया। अंदाजा लगाइए, अगर बांग्लादेश में कोई हिंदुओं के लिए इंसाफ की मांग करेगा तो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कराया जाएगा, यानी उसे आतंकवादी माना जाएगा। और अब जब 13 दिसंबर को अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होती, तो बांग्लादेश की सरकार ने डर के मारे गिरफ्तार कर लिया एक संत को, एक धर्मगुरु को। मैं फिर से बांग्लादेश की सरकार से यह पूछना चाहता हूं, एक साधु, एक संत जिसके हाथ में ज्ञान की किताब, वाणी में ज्ञान का प्रभाव, प्रभुत्व, आखिर एक ऐसे संत से, एक धर्मगुरु से बांग्लादेश की सरकार क्यों डर गई? बांग्लादेश के कट्टरपंथी क्यों डर गए? ऐसे में वक्त है कि बांग्लादेश के जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 1 करोड़ 31 लाख के करीब बताई जाती है, वो तमाम एकजुट हों और ऐसे अपराध के खिलाफ, ऐसी नीतियों के खिलाफ जमकर अपनी आवाज बुलंद करें, जिससे कि पूरे विश्व की नजर इन हालातों पर जाए और इस मामले में पूरा विश्व एकजुट होकर ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू हैशटैग के साथ हिंदुओं की आवाज बने, उनके लिए बात करे, उनके इंसाफ की मांग करे। अब जरा इस तस्वीर को आप देखिए कि नीचे गिरे हुए निहत्थे लोगों पर भी किस तरह से लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं।
वहां पर मौजूद पुलिस के लोग, पुलिस के अधिकारी नीचे गिर चुके लोगों को भी बेरहमी से जानवरों की तरह पीट रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें कई हिंदुओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें कुछ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि बांग्लादेश में क्या हिंदू पूरी तरीके से अनसेफ हो चुके हैं? क्या हिंदू संत गिरफ्तार? डर गई बांग्लादेश की सरकार? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं से बांग्लादेश की सरकार को क्यों डर लग रहा है? भारत ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। भारत का कहना है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं को सताया जा रहा है, लेकिन साधु संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे एडिटर इन चीफ राहुल महाजन ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से पहले 16 नवंबर को उनसे बातचीत की थी। उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ इस वक्त चिन्मय कृष्णा प्रभु हैं, जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं बांग्लादेश में। आप मुझे बताएं कि जो धमकी इस्कॉन को दी जा रही है, और ये पहली बार नहीं है शायद, इससे पहले भी प्रेशर जो है, जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, उस पर कई संगठन डाल चुके हैं कि इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन किया जाना चाहिए। अब तो वीडियोस जारी किए जा रहे हैं जिसमें धमकियां दी जा रही हैं कि इस्कॉन से जुड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। बांग्लादेश को जो वर्तमान स्थिति है, और जो सांप्रदायिक गोष्ठी है, उग्रवादी गोष्ठी है, वो चाहता है बांग्लादेश को जो असांप्रदायिक जो चेतना है, जो संस्कृति है, वो निर्मूल के लिए अभी तक जो धमकी दे रहा है, वो 5 अगस्त का बाद जो होल बांग्लादेश में हिंदू लोग का साथ, संख्यालघु का साथ जो मंदिर डिस्ट्रॉय किया, हत्या, दर्शन, लूंठन हुआ, अभी तक गवर्नमेंट को तरफ से नहीं स्टेप नहीं लिया। इसलिए जो सांप्रदायिक गोष्ठी था, उनको साहस डे बाय डे बढ़ रहा है। आप ये बोलना चाहेंगे कि जो मोहम्मद यूनुस सरकार है, वो या तो जानबूझकर या फिर अपनी आंखें मूंदी हुई हैं उन्होंने इस तरफ कि वहाँ पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, वो चाहे वो हिंदू संगठन हो, मैं ख़ास तौर से हिंदुओं की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदू संगठन जो हैं वो ज़्यादा निशाने पर हैं, चाहे पर वहाँ पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, उन पर लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं। इस ओर जो अंतरिम सरकार है वो पूरी तरह से मौन है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? सरकार बोल रहे है जो घटनाक्रम हो रहा है उनको लिए स्टेप लेगा, और हिंदू लोग संख्यालघु का पास रहेगा, वो बोल रहा है। वास्तविक स्थिति में स्टेप नहीं दृश्यमान हो रहा है। आप क्या देखिए, बीच में ये भी खबरें आई कि जो बांग्लादेश पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह के संगठनों पर जानबूझ के लगाम नहीं लगाती है, या बांग्लादेश पुलिस भी जो है वो जो है इस ओर जो है अपनी आंखें मूंद लेती है कि अगर कोई कट्टरपंथी जो हैं वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे कोई भी अत्याचार कर रहा हो। तो बांग्लादेश को सब लोग नहीं, थोड़ा कुछ लोग गवर्नमेंट में है, थोड़ा कुछ लोग प्रशासन में है, पुलिस में है, और थोड़ा लोग राजनीति में है। वो लोग चाहता है बांग्लादेश को असांप्रदायिक स्थिति विनष्ट के लिए। तो मेजॉरिटी लोग और गवर्नमेंट स्ट्रांग स्टेप लेगा तो उनको साहस बहुत धीमी होना चाहिए। गवर्नमेंट स्ट्रांग स्टेप नहीं ले रहे, इसलिए इस्कॉन को ऊपर
संतरासी का तकमा लग रहा है, इंडिया का तकमा लग रहा है, और आरएसएस को तकमा लग रहा है, अवामी लीग को तकमा लग रहा है, ये चल रहे। ये बांग्लादेश को वर्तमान स्थिति में वो जो उनको प्रतिवाद करेगा उनको तकमा तकमा लगाएगा। कृष्ण जी, क्या आप चाहेंगे कृष्ण प्रभु जी के आप इस स्थिति को किस ओर फोल्ड करते हुए देखते हैं? क्या ये स्थिति इस ओर है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं उनकी पलायन की स्थिति बन रही है, कि वो बांग्लादेश से ऐसा हो रहा है कि जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि हिंदू जो वहाँ पर हैं वो पलायन कर जाएं? क्या ऐसी स्थिति आपको बांग्लादेश में दिखाई देती है? बांग्लादेश में स्वाधीनता का बाद 23 है और स्वाधीनता का पहले 27 है और अभी 7.8% है। वो बांग्लादेश से लोग तो पाला रहे हैं एवरी ईयर। ओ मैं चाहता हूँ बांग्लादेश को हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्रिश्चियन एक साथ जुड़े, बंगाली इस संस्कृति चेतना में एक साथ रहने के लिए बांग्लादेश से जो हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन भागेगा तो बांग्लादेश एक सांप्रदायिक राष्ट्र होना संभावना बहुत है और वो ग्लोबली के लिए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक सांप्रदायिक राष्ट्र अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ जो गणतंत्र मना है, जो धर्म निरपेक्ष है, जो मानविक लोग समुदाय है, वो सब एक साथ जोड़ना बहुत आवश्यक है। तो बांग्लादेश के ये संत कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब एक साथ आए ग्लोबल कम्युनिटी के लिए और बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन शायद इनको नहीं पता कि वसुधैव कुटुंबकम की बात ये कर रहे हैं जो बांग्लादेश के मुसलमानों को, वहां के कट्टरपंथियों को पसंद नहीं है। इस पर हमारी नजर रहेगी। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने 16 तारीख को रिकॉर्ड किया था जिसकी डिटेल हमने आपको दिखाई। और संभल फाइल्स का जिक्र कर लेते हैं। संभल पिछले कुछ दिनों से क्या हालात हैं आपको पता है। यहां हुई हिंसा को लेकर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में सियासत गरमाई। एफआईआर में अब जो बातें सामने आई है, सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वो चौंकाने वाली है। इनके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर आप देख लीजिए। संभल पुलिस ने 2 और सीसीटीवी फुटेज जारी किया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भीड़ में उपद्रवी शामिल हैं। अपने चेहरे को रुमाल और अंगोछे से छिपा रखा है। तभी उनकी नजर एक सीसीटीवी पर पड़ती है, एक दूसरे को इशारा करता है और इसके बाद सीसीटीवी को तोड़ दिया जाता है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उपद्रवी गोली चला रहे हैं। यकीन ना हो तो इस तस्वीर को आप देखिए। हाथ में तमंचा और पुलिस के ऊपर फायरिंग करता हुआ इस शख्स। यह भी संभल की तस्वीर है। संभल हिंसा में एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई जिसमें हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासे हैं। एफआईआर में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। एफआईआर में सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इन दोनों के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने हिंसा में 7 एफआईआर दर्ज की है। संभल में हुए बवाल के आरोपियों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें 3 नाबालिग हैं। 12 से ज्यादा लोग हिरासत में। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने राजनीतिक फायदा पाने के लिए भीड़ को उकसाया, साथ ही सांप्रदायिक माहौल को खराब किया। हिंसा से 2 दिन पहले ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क प्रशासन की अनुमति के बिना जामा मस्जिद गए थे। एफआईआर में सपा के सांसद और विधायक को ही आरोपी नंबर 1 और 2 बनाया गया है। इसके बाद सियासत चरम पर है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने संभल जाने का ऐलान कर दिया है। संभल को लेकर सियासत भले ही तेज हो लेकिन संभल में हालात भी अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। दुकानें खुलने लगी हैं, तनाव कम हुआ है, लेकिन पुलिस की तैनाती चप्पे चप्पे पर अभी भी है। जिस तरह संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं उसे देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही सामान्य जनजीवन देखने को मिलेगा। सामान्य जनजीवन पटरी पर आ जाएगी। संभल के हालात पर हमारी नजर आएगी, एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given; they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house.
Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.